सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। एक ऐसी खबर जिससे रूस और नेटो देशों के बीच युद्ध की तैयारियों का अंदाजा मिलता है। नेटो देश नॉर्वे के समंदर में एक रूसी पनडुब्बी घुस चुकी है। रूस की ये परमाणु पनडुब्बी है जिसके बारे में नेटो देशों को बहुत सी जानकारी हासिल हुई है। ब्रिटिश टैब्लॉइड द सन के मुताबिक रूस की इस परमाणु पनडुब्बी की खबर लगने के बाद नेटो के 3 देशों की सेना एक्टिव हो गई है। ब्रिटेन, अमेरिका और नॉर्वे की एयरफोर्स नौसेना रूसी परमाणु पनडुब्बी को ढूंढने में जुटी हुई है। नॉर्वे के समंदर में ब्रिटिश रॉयल नेवी के टोही विमानों ने दर्जनों उड़ानें भरी हैं। ब्रिटिश एयरफोर्स के बोइंग P-8 पोसाइडन को रूसी परमाणु पनडुब्बी की तलाश में लगाया गया है। नेटो देश में रूसी परमाणु पनडुब्बी। नॉर्वे के समंदर में रूसी परमाणु पनडुब्बी के घुसने की खबर सामने आई है। अमेरिकी युद्धपोत के पास रूसी पनडुब्बी की संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली है। रूसी पनडुब्बी की गतिविधि को सुरक्षा के लिए एक खतरा माना गया। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने अपने टोही विमानों को काम पर लगाया है। P-8 पोसाइडन विमानों ने नॉर्वे के समंदर में 27 उड़ानें भरी हैं। नॉर्वे ने आर्कटिक सर्कल के अंदर एवेंस एयरबेस से 3 मिसाइलें भी छोड़ी। समंदर में ये कौन सी रूसी पनडुब्बी संभव है? अकुला यासिन क्लास पनडुब्बी हो सकती है। युद्धपोतों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने की एक क्षमता रखती है। बहुत शांत पनडुब्बी है। लेकिन आपको बता दें कि नॉर्वे के समंदर में रूसी पनडुब्बी के दरअसल मायने क्या हैं और ये क्यों एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। तो रूस क्या चाहता है, ये बड़ा सवाल है। क्यों इस तरह से पनडुब्बी को इस इलाके में भेजा गया, जिसे फिर देखने के बाद यहां पर विमानों को भेजा गया, इसके बारे में अहम जानकारी जुटाई गई। ये खबर द सन के हवाले से, जो टैब्लॉइड द सन है उसके हवाले से सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने अपनी पनडुब्बी को इस इलाके में भेजा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूस चाहता क्या है। नॉर्वे के जल क्षेत्र में अमेरिकी नेटो के युद्धपोत सक्रिय रहते हैं। रूस पनडुब्बियों के जरिए अमेरिका और नेटो पर नजर रख रहा है। रूस नेटो को न्यूक्लियर ट्रायड की ताकत दिखा रहा है। नॉर्वे के समुद्र से रूस अमेरिका और यूरोप तक मिसाइल दाग सकता है। रूस का संदेश है कि आर्कटिक में उसकी सैन्य मौजूदगी मजबूत हो। रूसी समंदर के पास नेटो एक्सरसाइज का ये जवाब है। नॉर्वे यूरोप और अमेरिका को एक साथ राजनीतिक संदेश देना चाहता है। रूस यूक्रेन के युद्ध में ट्रंप शांति स्थापना के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी ये कोशिश कामयाब होती है तो अमेरिका को व्यापार के विस्तार में मदद मिलेगी। लेकिन युद्ध विराम ना हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को नुकसान होगा, बल्कि युद्ध विराम की दिशा में होने वाले फायदे से ज्यादा लाभ होगा। और ये होगा ट्रंप की उस दोहरी रणनीति से जिसमें वो तटस्थ बनकर हथियार बेचेंगे। रूस यूक्रेन के बीच भड़की आग की तपिश में न सिर्फ क्रेमलिन और मरियंस्की पैलेस जल रहे हैं, बल्कि दुनिया भी महाविनाश की आंच महसूस कर रही है। इसलिए ट्रंप एक मध्यस्थ के रूप में जंग की आग बुझाने के लिए शांति पथ पर चल रहे हैं। लेकिन ट्रंप की इस कोशिश पर संदेह तब गहराता है जब वास्तविक स्थिति असमंजस में डाल देती है। स्थिति यह है कि ट्रंप ने पुतिन ज़ेलेंस्की की वार्ता के लिए मंच बनाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ यूरोप के जरिए वो यूक्रेन को हथियार भी देने पर राजी है। इससे अलग ट्रंप रूस के साथ न्यूक्लियर वार्ता के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। यानी उनकी नीति तब समझ से परे हो जाती है जब वो शांति स्थापना के लिए वार्ता के साथ युद्ध को भड़काने वाले हथियार देने के लिए भी राजी हो जाते हैं। इसलिए ट्रंप की कोड पॉलिसी को डिकोड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब इस नीति का विश्लेषण होता है तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं, जो बताते हैं कि ट्रंप युद्ध में सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। ट्रंप की दोहरी नीति व्यवसाय में प्रगति। ट्रंप के शांति प्रस्ताव का निष्कर्ष यही है, पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए ज़ेलेंस्की को मनाना।
ना माने तो पुतिन और जेलेंस्की को एक मंच पर लाना और बात ना बने तो युद्ध को भड़काकर मोटी कमाई करना। यही वजह है कि ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की की बैठक का प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत इसी हफ्ते यूएस यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी, जिसमें पुतिन जेलेंस्की की बैठक में चर्चा के बिंदुओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और इस माहौल को बनाने के लिए कीथ केलॉग ने जेलेंस्की से मुलाकात भी कर ली है, जिसमें रूस पर वार्ता के लिए दबाव बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई है। लेकिन इसी मुलाकात में हथियार खरीद और ड्रोन समझौते का भी जिक्र हो गया। और ऐसा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जेलेंस्की तो वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन पुतिन का रुख सख्त है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip, MDH का जलजीरा, jeera sip।